नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ का बताइए, वॉइस आ रही है कि नहीं? थोड़ा माइक में इशू हो गया था, तो एक बार बताइए वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं? ठीक है, वॉइस आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज। आज हमारा जो कंपाइलेशन है, तो कंपाइलेशन का कौन सा वीडियो है हमारा? कंपाइलेशन नहीं, हमारा ये जो टेस्ट है हिंदी का, जो हम एक सीरीज चलाए हैं कि कितने तैयार हैं आप, तो ये सीरीज का आज हिंदी का 9वां है। ठीक है, 8 ही जीएस का हम लोग किए हैं और 8 ही हम लोग हिंदी का भी कर लिए हैं। ठीक है, शर्तें वही पुरानी हैं, एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1 घंटे में 60 सवाल आपको करने हैं और 1 घंटे क्या, 15 मिनट तो हम लोग का बेकार हो ही गया है, तो वही आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग 10 मिनट आप गोला भरने में लगाएंगे, ओएमआर सीट भरने में, और 5 मिनट आपका जाएगा कहाँ पे, जो आपका जो थंब वगैरह लगवाते हैं ना एग्जाम में, तो इतना तो जाता ही है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 60 सवाल हम 45 मिनट में पूरा करें, और इसी 45 मिनट में आज हम इस सवाल को पूरा करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे टेस्ट को। चलिए, तो तैयार हो जाइए भाई। जितने आ गए हैं सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जो भी आप चैनल वगैरह चलाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी होने वाली है। आज हम एक नई सीरीज और लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, आज 8 बजे। और उस सीरीज का नाम क्या है? उस सीरीज का नाम है, आपको बताए थे, मार्क्स बूस्टर सीरीज। ठीक है, चलिए। और इस कमेंट सेक्शन में केवल और केवल इसका आंसर दिखना चाहिए कि ए बी सी डी ही हमको नजर आना चाहिए। ठीक है, बाकी जिसमें डाउट होगा उसको आप लोग कमेंट भले करिएगा। ठीक है, चलते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है देखते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ध्येय आईएएस का ये टेस्ट है, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। आप लोग देखिएगा कितने आप तैयार हैं, क्योंकि आज ही पेपर, ये मान के चलिएगा कि आज ही आपका आर का पेपर है, क्योंकि अब तो पेपर आ ही गया है। अब कितना आप तैयार कर लेंगे, है कि नहीं? जो तैयारी है बस इसी को सही ढंग से सजो लीजिए, यही आपकी बड़ाई होगी, यही बड़प्पन होगा आपका। ठीक है, दिख रहा है इतना कि और जूम किया जाए? इतना जूम सही है कि और जूम कर दिया जाए? अरे बता दो भाई, हम भी समझ जाएं, सबको दिख रहा है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, फटाफट चलेंगे, रुकना नहीं है। करेक्ट 15 मिनट हो चुका है, तो जो हमारे पास 45 मिनट बचा है ना, यही एग्जैक्ट हमारा 45 मिनट लगना भी चाहिए। बहुत लगेगा कि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, इससे बात नहीं। विस्मरण, विस्मरण शब्द का विलोम क्या होगा? संस विस्मरण किसका विलोम है? संस्मरण का, संस्करण का, स्मरण का, या फिर स्मृति का? पहला आंसर क्या हो जाएगा? ये संस्मरण का। विस्मरण जो है वो संस्मरण का विलोम है। और दूसरा सवाल,
ये सभी और गलत है सभी। तो इसका विलोम क्या होगा? संस्मरण पहला ही होगा। मिलन का विलोम क्या होगा? विच्छेद, विछोह, विरह या फिर सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी आपके मिलन के विलोम है। तीसरे नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? मतलब कि कौन सा इसमें एक सुमेलित नहीं है, वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, तो कौन सा इसमें बेमेल है? अधमूल्यन, अवमूल्यन, समिश, निरामिष, उद्धत, पृथक और समष्टि, व्यष्टि। तो तीसरे नंबर का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो उद्धत होता है, उद्धत का विनत होता है। उद्धत का क्या होता है? उद्धत का विनत होता है, ना कि पृथक होता है। तो ये सही हो जाएगा। और पृथक का सर ने क्या बताया था? संलग्न बताया था। ठीक है, संलग्न बताया था सर ने। ये बात हमको बोलने के लिए मना किया गया था, लेकिन क्या करें, आदत से बात नहीं आता कोई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो आपका गलत है, बाकी सभी सही है। तो नेचर और सिग्नेचर दोनों बदलने में बहुत मुश्किल से बदलता है, वैसे बदलता नहीं है नेचर और सिग्नेचर। बहुधा, बहुधा का विलोम होगा सदैव, यदा कदा, कदाचित और हमेशा। तो 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बहुधा का विलोम होगा यदा कदा। ठीक है। परार्थ, परार्थ का विलोम क्या होगा? परार्थ का कृतार्थ, स्वार्थी, यथा यवायत या फिर कृतार्थ। तो परार्थ का क्या होगा? तो कितने सेकंड का समय लेंगे? 4 सेकंड का समय मैं दूंगा आप लोगों को। परार्थ का विलोम क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। फटाफट आंसर बताइए। इसका स्वार्थ होगा। ठीक है, स्वार्थ होगा, स्वार्थ। ठीक, चलिए। और जो ये स्वायत्त है, ये किसका विलोम है? ये परायत्त का है। परायत्त किसने बताया था? परायत्त बताया था, किसी ने बताया था। चलिए, यौवन का विलोम क्या होगा? यौवन, यौवन का विलोम शब्द क्या होगा? बाल्यावस्था, वार्धक्य, बुढ़ापा या फिर इसमें से कोई नहीं। यौवन का विलोम क्या होगा? 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका वार्धक्य होगा। क्या होगा? यौवन का विलोम वार्धक्य होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 7वें नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर सवाल हमारा क्या है? शब्द द्वेष, शब्द द्वेष का सही विलोम होगा। शब्द द्वेष का सही विलोम क्या है? स्वद्वेष, अद्वेष, राग और अनुराग। तो इस 7 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? द्वेष का विलोम क्या होता है दोस्तों? द्वेष का राग होता है। द्वेष के लिए सही विलोम क्या है? राग। बिल्कुल सही जवाब। द्वेष के लिए सही विलोम राग होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर, मूढ़ का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, अनूढ़, ज्ञानी या फिर मुखर। मूढ़ का विलोम क्या होगा दोस्तों? मूढ़ का विलोम ज्ञानी होता है। ठीक है, मूढ़ का विलोम क्या होता है? मूढ़ का विलोम ज्ञानी होता है। 9 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर हमारा सवाल क्या है? देखिए भाई, अब जिसका जो सही होगा ना, वही सदाकत है, वही सत्य है। अब 10 दिन में कुछ तूफान नहीं आने वाला है, 10 दिन में रिवीजन ही होगा। और ये समझ लो कि यही आपका RO में हिंदी का पेपर है। इसमें जितना सही 19-20 वही रहेगा आपका। ठीक है, चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विलोम युग्मों में से सही सुमेलित है। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? संलिप्त, आशक्त, द्वंद्व, प्रतिवाद, शेष, विशेष, चेतन, अचेतन। 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका सुमेलित, सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित इसमें क्या हो जाएगा भाई? सर ने तो आसक्त का तटस्थ बताया था। सर ने आसक्त का क्या बताया था? तटस्थ, तटस्थ। कौन सर ने बताया था? पता नहीं। और द्वंद्व का सर ने क्या बताया था? निर्द्वंद बताया था। ठीक है, निर्द्वंद, निर्द्वंद बताया था। और शेष का ये नहीं होगा। देखो, विशेष का होता है क्या? विशेष का होता है अविशेष। विशेष का क्या होता है भाई? अविशेष होता है।
अविशेष। तो विशेष का तो होता नहीं है, तो ऐसे एक ही सही है, चेतन और अचेतन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, चैनल 9 नंबर सवाल हो गया ना। 10 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। 10 नंबर सवाल, एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। यानी कि देख लेते हैं, विस्तृत का क्या होगा, संकुचित या संक्षिप्त दोनों होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है। विस्तृत का संकुचित और संक्षिप्त होता है, विशिष्ट का सामान्य और साधारण होता है, लघु का गुरु और दीर्घ होता है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसका जो आपका 10 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी सुमेलित है। 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल क्या है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें से शुद्ध कौन सा है, रीता मंद मंद गा रही थी, रीता मंद मंद गा रही थी, ठीक है, शुद्ध। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, केवल 20 रुपए मात्र दीजिए, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए, रीता मंद मंद गा रही, मंद मंद नहीं गाया जाता है, धीरे धीरे गाया जाता है। कैसे कैसे गाया जाता है, धीरे धीरे गाया जाता है, गलत हो गया। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, गलत हो जाएगा। क्या आप आगामी परीक्षा में, कई बार आ चुका है ये, आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। केवल 20 रुपए मात्र नहीं होता, केवल 20 रुपए, 20 रुपए मात्र दीजिए, 20 रुपए मात्र दीजिए, और ये तो आपका सही ही है। आंसर 11 नंबर सवाल का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं आपका। ठीक है, 12 नंबर सवाल, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताइए। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष या फिर चरमोत्कर्ष, कैसे लिखा जाएगा चरमोत्कर्ष, ये आपको बताना है। और आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, 1 2 3 4 और 5, ऐसे एग्जाम में आया हुआ है। बहुत आप कंफ्यूज हैं, क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्या लगा के आएंगे, इसका सही होगा चरमोत्कर्ष। ठीक, सी सही हो जाएगा इसका, चरमोत्कर्ष सही होगा। क्लियर है भाई। चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं, सभी लोग फटाफट करिए। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, आज जो जिसका सही होगा और बता के जाना है दोस्तों, ऐसे मत किया करिए करके चले गए, नहीं, बता के जाइए कितना सही हुआ कितना गलत। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है। पहला है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, उसको यहां से गए मात्र 10 मिनट हुए। एक अशुद्ध कौन सा है 13 नंबर में जो अशुद्ध है, तो ये है, पहला अशुद्ध है, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, मन के अंदर नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, यही एक आपका अशुद्ध होगा, बाकी सभी शुद्ध है। ठीक है, इसमें सभी शुद्ध है कि नहीं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, क्या है 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल आपका क्या है, 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना है आपको। कमरे की छत आ गिरी, भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। इसमें आपका अशुद्ध कौन सा है 14 नंबर में, तो देखिए, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, यही एक शुद्ध, इसका यही एक अशुद्ध हो जाए। क्यों, उसने गोपी की मटकी फोड़ दी, उसने गोपी की मटकी, तोड़ा जाता है फोड़ दिया जाता है, मटकी, मटकी को फोड़ दिया जाता है ना, हाँ, उसने गोपी की मटकी फोड़ दी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध कौन सा है, गृहस्थ, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी खेलते हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी, अंताक बोलते हैं, अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ऐसे हम लोग बोलते थे बचपन में। ठीक है, इसमें से अशुद्ध बोलना है आपको। ठीक है, गृहस्थ,
गृहस्थ क्या ऐसे लिखा जाता है, या फिर प्रत्युपकार दूरधूर्ष, क्या हो जाएगा इसमें सही? अशुद्ध इसमें से एक ही है, और वो कौन सा है? गृहस्थ होता है, ना कि गृहस्थ। ये गृहस्थ होता है, गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ होता है, बाकी सभी शुद्ध हैं, यही एक आपका अशुद्ध है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग अंताक्षरी बोलते थे, कुछ लोग इंताक्षरी बोलते थे ना, कुछ लोग छड़ी बोलते थे, ऐसे नहीं होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी 16 नंबर में क्या होगा भाई? शरत चंद्र। शरत चंद्र कैसे लिखा जाएगा? शरत चंद्र भाई बताओ, शरत चंद्र कैसे लिखा जाएगा? मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा, 1 2 3, बस टाइम अप। क्या हो जाएगा आंसर? शरत चंद्र ऐसे लिखा जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख रहा हूं मैं सी कौन कौन जवाब दे रहा है, बाद में अगर 60 में 60 सही बोले ना तो बताऊंगा, मैं देख रहा हूं और बोल दिया हूं, जिसके कमेंट है सब रिकॉर्ड पे लगा दो, देखता हूं, झूठ मत बोलना कितने सही हुए कितने गलत हुए। 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले जो बोला था ना, जो बोला था, हमारे 60 सही हुए, 55 सही हुए, सबका नाम नोट कराया गया है, और बैठ के अनुमेय में बगल में लिख रही हैं कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना। अब बाद में अगर बोले कि इतना सही इतना गलत हुआ तो ठीक नहीं होगा मित्रों, ठीक है। आपकी बात आज मैं पकड़ूंगा सबकी गलती। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। डांट, याज्ञवल्क्य, भस्मीभूत और हिंदू। 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो इसमें शुद्ध वर्तनी है वो सिर्फ याज्ञवल्क्य ही है, बाकी सभी गलत। डांट ऐसे नहीं, डांट ऐसे लिखा जाएगा, इस पर नहीं होगा, चंद्र बिंदु होगा, ठीक है। और भस्मीभूत, भस्मीभूत गलत है, क्योंकि भस्मीभूत होता है, भस्मीभूत, और हिंदू नहीं होता, हिंदू होता है, ठीक है। चलो 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है 18 नंबर सवाल? शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, उस पर भारी संकट आ पड़ा, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। शुद्ध वाक्य इसमें से 18 नंबर में क्या होगा? शुद्ध, देखिए, मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, नहीं, मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया होता है, जीत नहीं, पछाड़ दिया होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, उस पर भारी संकट आ पड़ा, तो इसका सही हो जाएगा, उस पर भारी संकट आ पड़ा, ये सही। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ठीक है, मापा नहीं, आंका। और गुरुजनों में पर श्रद्धा रखो, नहीं, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, करो नहीं, श्रद्धा रखी जाती है, करी नहीं जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे सही लगा लेते हैं, जैसे आप टेस्ट पेपर देने से खुद से ईमानदार रहना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप इसको किए और आपको ये सही लग रहा है, और ये आपने लगा दिया सी, फिर देखा आपने नहीं इसका उत्तर ये होगा, तो अपने आप को मान लेते हैं भैया ये तो मुझे आ ही रहा था, बस ये तो इस गलती से गलत हो गया, जल्दबाजी में गलत हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चलो ये सही है, इसको सही सही में गिनती कर लेते हैं। ऐसे करते हैं हम कि टेस्ट देते समय कि जिसमें छोटी मोटी गलतियां की रहेंगे ना, और बाद में याद आ जाएगा, कहेंगे नहीं 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 ये तो मुझे आ ही रहा था, ये तो ऐसे ही गलत हो गया था, उसको सही में काउंट करते हैं। एग्जाम में वही गलत हो जाता है, एग्जाम में कर दिया तो कर दिया, तो वो भी काट के बताना है, ठीक है, ऐसे नहीं मान लेना है। ईमानदारी से टेस्ट देने का यही मतलब है। 19 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है 19 नंबर सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है? अशुद्ध विकल्प है कौन सा, इसमें यह बताना है। एकदम सही बोलो, मैं सही ही बोलता हूं, आपके अंदर मेरी आत्मा है। अच्छा, मुझे कैसे पता? मुझे, मैं अंतर्यामी हूं ना, ब्राह्मण हूं, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध बाल ब्रह्मचारी, और क्या कहते हैं, शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध नशाहारी, तो इतना तो प्रताप रहेगा ही रहेगा। फिलहाल मैं जातिवाद में बिलीव नहीं करता। अशुद्ध विकल्प है, एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है, इसमें बताना है अशुद्ध विकल्प कौन सा है। उत्तीर्ण अनाधिकृत आशीर्वाद, कैलाश ईसा अध्ययन, उज्जवल कन्हैया उपासना, और सहिष्णु विस्मृत पृष्ठ। इसमें क्या सही हो जाएगा भाई? 19 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर कौन सा अशुद्ध विकल्प है? तो अशुद्ध यही है, कैलाश, ईर्षा और अध्ययन। गलत है ये। कैलाश सा से सरौता लिखा जाता है, ठीक है, इसमें सा से सलजम लिखा है, और ईर्ष्या लिखा जाता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या आधा सा, रा पे उड़ंतु रा, ठीक। और अध्ययन में एक या और होता है, अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। चलिए, अब मजे की बात यह है ना कि यही गलती हम लोग जब आंसर की मिलाते हैं तो भी, यार ये तो मेरा सही होगा, ये आंसर ये गलत दिया है, ये तो मेरा रिजल्ट आएगा तो सही हो जाएगा, आंसर की ही गलत दिया है, इस पर देख लेना प्रश्न उठेगा, अपने आप को समझाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? एक वाक्य इसमें से कौन सा शुद्ध है? पहला क्या है, वहां बहुत से गुणी गण उपस्थित थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, गुणी गण, शुद्ध वाक्य बताना है ना। गुणीगण होता है, गुणीगण होता है, गुणीगण होता है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 20 नंबर, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी मनःकामना पूरी हुई, बिल्कुल सही है। मेरी कामना, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ नहीं भाग खड़ा हुआ, ठीक है, भाग खड़ा होता है। चलिए और देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से एक ही शुद्ध है, वो है आपका सी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है भाई। 20 नंबर हो गया ना, 21 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से प्रभंजन, प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? आंधी का, इंद्रपुरी का, समुद्र का, कल्प वृक्ष का। प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? प्रभंजन जो है वो किसका पर्यायवाची है? वो दोस्तों आंधी का पर्यायवाची है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आंधी हो जाएगा, आंधी, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल क्या है? शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शहद, शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुमासव, मकरंद, माक्षिका, मध्वासव। 22 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो शहद का पर्यायवाची कुसुमासव होता है, मकरंद भी होता है, माक्षिका भी होता है, लेकिन मध्वासव नहीं होता है। लेकिन नहीं होता तो मध्वासव किसका पर्यायवाची है भाई? मध्वासव किसका पर्यायवाची है? ये जिसका पर्यायवाची है वो शहद से कम नहीं है। किसका पर्यायवाची है? ये शराब का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? शराब का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं क्या है। 23 नंबर सवाल, षडानन, शभव, अंबिकेय पर्यायवाची है। किसका है? गणेश के, इंद्र के, कार्तिकेय के, देवता के। षडानन, शभव और अबिकेय किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है आपका कार्तिकेय के। किसके पर्यायवाची हैं भाई? ये कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल, अब्जयोनि, अब्जयोनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है? अब्जयोनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है? विश्व का, परिणय का, विष्णु का या फिर विधाता का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अब्जयोनि, ये सब किसका पर्यायवाची है? सृष्टा, विधि, ब्रह्मा, ये सभी किसका पर्यायवाची है? ये सभी आपके विधाता के पर्यायवाची हैं। किसके? विधाता के पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सृष्टा, विधि, ब्रह्मा, ये सभी विधाता के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल हमारा क्या है? 25 नंबर सवाल, पर्यायवाची की दृष्टि से एक अशुद्ध वर्ग है। अशुद्ध वर्ग है पर्यायवाची की दृष्टि से। तोयद, पयोधर, पर्यायवाची के मतलब सभी तीनों एक ही की पर्यायवाची होना चाहिए, एक शब्द के, कोई इधर उधर हुआ तो गलत। तोयद, पयोधर, जलधि, पंचानन, नाहर, मृगारी, इला, वगीशा, कार्डिका, मकरध्वज, षटपद, जिष्णु। अशुद्ध कौन सा है 25 नंबर में? तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो ये तोयद, पयोधर, ये सब किसके पर्यायवाची भाई? ये सर ने बताया था बादल का पर्यायवाची है, ठीक है, बादल का पर्यायवाची है। पंचानन, नाहर, ये सभी किसका पर्यायवाची है? ये सिंह के पर्यायवाची है कि नहीं? सिंह के पर्यायवाची आपका है। और इला, वगीशा, कार्टिका, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इला, वगीशा, कार्टिका, ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं।
किसके पर्यायवाची हैं भाई? सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और मकरध्वज किसका पर्यायवाची है? मकरध्वज आपका कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव का पर्यायवाची है। और षटपद किसका पर्यायवाची है? षटपद आपका भ्रमर का पर्यायवाची है। किसका? भ्रमर का पर्यायवाची है। जिष्णु किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची। तो यानी कि सभी अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हैं, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? डी आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं क्या है। कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है दामोदर, ब्रजबल्लभ, हसीकेश या फिर त्रिदशा। तो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण का जो पर्यायवाची नहीं है ना, वो है आपका त्रिदश। त्रिदश जो होता है वो देवता का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची है। बाकी जो ये कृष्ण है, दामोदर किसका पर्यायवाची होता है? दामोदर, तो दामोदर उनका भी पर्यायवाची होता है ना, कृष्ण भगवान, सॉरी गणेश भगवान का भी होता है ना। हाँ दामोदर, लेकिन आपका कृष्ण का भी पर्यायवाची है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या है आपका सवाल। 27 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से आपका कौन सा एक सही सुमेलित है ये आपको बताना है। अस्म पत्थर, अभिजात महीप, प्रशंसा अमरस, अचल मेदिनी। 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो सही सुमेलित है अश्म का पत्थर, यही सही सुमेलित है। ठीक है, तो जो अभिजात है वो महीप का पर्यायवाची नहीं है। महीप तो राजा का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो अभिजात है ये योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, इन सब का पर्यायवाची है। कह लीजिए श्रेष्ठ का। ठीक है, महीप तो राजा का पर्यायवाची है, गलत है इसमें। ठीक है दोस्तों, प्रशंसा जो अमर्ष का जो अमर्ष जो होता है ना, ये अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर बहुत क्रोध है। ठीक है, तो क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष। और प्रशंसा का तो आप लोग जानते ही होंगे, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, तारीफ, स्तुति। ठीक है, ये सभी। अचल, अचल किसका है भाई? अचल तो पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, अचल किसका पर्यायवाची है? अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है। और मेदिनी किसका पर्यायवाची होता है? मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो जो इसमें आपका शुद्ध क्या बताना है, कौन सा सही सुमेलित है 27 में? तो ए आपका सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्या हो, वैसे इतना समझाना नहीं है मुझे, पेपर है भाई, टाइम देखता हूं फिर तेज बढ़ता हूं, समझाने का समय नहीं है। 28 नंबर सवाल, बैजंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है? पताका का, झरना का, लक्ष्मी का, तालाब का। 28 नंबर सवाल, बैजंती किसका पर्यायवाची है? बैजंती आपका पताका का पर्यायवाची है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल की तरफ। क्या है? 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं भाई। श्यामा, श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? नहीं पर जोर देना है, नहीं है। कोयल, पार्वती, यमुना, द्रौपदी। श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है, कौन बताएगा? तो श्यामा जो होता है वो पार्वती के शब्द का पर्यायवाची नहीं है। श्यामा जो है पार्वती की पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, 30 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। शिवसुत वाहन, शिवसुत वाहन, शिवसुत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है? मोर का, ध्वजी का, जीवन पति का या फिर कला जी का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो आपका क्या है, शिवसुत वाहन। तो शिवसुत वाहन जो है ना, वो आपका वैसे मोर का किसका पर्यायवाची नहीं है? तो किसका पर्यायवाची नहीं है? जीवन पति का पर्यायवाची नहीं है कि नहीं? क्योंकि जीवन पति तो यम का पर्यायवाची होता है। जीवन के प्रति यम है हम, यम, यम है हम, जीवन के पति हैं, सब लोग उसकी पत्नी हैं, मतलब जीवन पति के हाथ में होता है। इसको हम कह सकते हैं क्या? ऐसा हम कह सकते हैं रीजनिंग के तौर पर। चलिए ये हो गया आपका। और ये नहीं, ये सब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल हमारा क्या है? टिटिभी, टिटिभी का शब्द का
तत्सम रूप क्या है? सुग्गा का है, टिटहरी का है, किसका तत्सम रूप है ये? टमाटर का है, टाट का है, किसका है भाई? हाँ, 31 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टिटहरी का, टिटहरी का। और तत्सम रूप है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, श्रृंगाटक, रुक्ष, सौंप और हिंगु। तो तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये सौंप। सौंप शब्द का इसमें सौंप शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि तत्सम इसका क्या होगा? समर्पय। क्या होगा? सौंप दिया सब हाथों में, समर्पय ना। ठीक, समर्पय हो जाएगा। तो यही आपका एक तद्भव है। बाकी श्रृंगाटक भी तत्सम है, रुक्ष भी है। रुक्ष किसका है? रूखा का है ना, रूखा का तत्सम है। और हिंगु जो है वो हींग का है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अगला क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम तत्सम नहीं है? कौन सा एक तत्सम नहीं है? परख, उल्लास, कैवर्त, सायं। 33 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जो आपका तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है वो परख हो जाएगा। और परख का दोस्तों तत्सम क्या होता है? जो आपकी 11 दिसंबर को है, ठीक है, सॉरी 11 फरवरी को है, उसी को कहते हैं परख या परीक्षा। आपको परखा जाएगा कि आप में से कौन किसको मार करके, कौन किसकी हत्या कर करके आगे जाएगा। सपनों की हत्या करके आपके ऊपर से जाएंगे सब लोग। ठीक है, कंपटीशन तो यही होता है। जंगल का नियम है भाई, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। सीधी सी बात है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है? एक तरफ है तत्सम, एक तरफ है तद्भव, दोनों का सही युग्म क्या है देख लेना है इसमें। ठीक है, चलिए। हत्या ही करना हुआ भाई। खोदना, खोदना का खोदना जो है, क्या ये तत्सम है? इधर तत्सम होना चाहिए, इस साइड तद्भव है। ठीक है। चलिए, तो 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 कौन सा सही युग्म है? एक तरफ है तत्सम और एक तरफ है तद्भव। ठीक है, सही युग्म है बताना है इसमें। कपर्दिका, कपर्दिका का एक तत्सम शब्द है, कपर्दिका एक तत्सम है। और कौड़ी इसका तद्भव होता है। ठीक है, यही एक शुद्ध लग रहा है। बाकी खोदना तो तद्भव हो जाएगा भाई ना, खोदना आपका तद्भव है और ये तत्सम है। हाँ, यही एक आपका तत्सम तद्भव युग्म की युग से, तत्सम तद्भव युग्म से यही एक सही लग रहा है। बाकी ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही होगा। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सभी लोग भाई देखिए, लाइक कर दीजिए, कह रहा हूं लाइक कर दीजिए, नहीं तो मेरे जो मैं बता रहा हूं ना वो सब दिमाग से मैं खींच लूंगा। मैं खींचना भी जानता हूं दिमाग से। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? कौन सा इसमें एक त्रुटिपूर्ण है भाई बताइए। 35 नंबर सवाल का। नक्षत्र तत्सम है, नखत इसका तद्भव है। ठीक है, गंभीर तत्सम है, गहरा इसका तद्भव है। त्वरित, त्वरित इसका तत्सम है और तुरंत इसका तद्भव है। पलंग, पर्यंक, क्या ये सही है? गलत है भाई। पलंग, पलंग का क्या हो? पर्यंक एक कैसा है? तत्सम तद्भव नहीं है। ये कैसा है? ये तद्भव तत्सम है। पहले तत्सम आना चाहिए, इधर पहले तद्भव आ गया है। ठीक है, उल्टा हो गया है। ठीक, तो इस उल्टा हो गया है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल क्या है? ओस का तत्सम रूप क्या है? ओस का तत्सम, औश, ओश, औस और अवश्य क्या हो जाए भाई? 36 नंबर सवाल को देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर सवाल का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं, बहुत कम समय बचा है हमारे पास। लगभग 13 मिनट बचा हुआ है। 13 मिनट में बहुत सारे सवाल हैं, आज पेपर छूट जाएगा, रोज नहीं छूटा आज छूट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? शुंड, मनुष्य, मोती, लुब्ध। 37 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? एक ही तद्भव है, वो है मोती। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक होता है। ठीक, मौक्तिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा क्या है? ये आज एग्जाम है भाई साहब, आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और आज 11 फरवरी है और चल रहा है दूसरा पेपर। पहला पेपर बहुत अच्छा गया है, दूसरे पेपर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट कर रहे हैं, समय बचा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? रीछ, मंत्रकारी, लक्ष्य और अर्घट। इसमें से तद्भव शब्द एक ही है 38 नंबर सवाल में। कौन सा हो जाएगा भाई? जो आपका रीछ है ये तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम तो ऋषि होता है ना, ऋषि। ठीक है, अगला है प्रग्रह। प्रग्रह शब्द किसका तत्सम है? पगहा का, पनवार का, पोखर का या फिर फेंकना का। 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पगहा होता है। ठीक है, पगहा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 40 नंबर सवाल आपका क्या होता है? पगहा। पगहा मतलब जिससे लोग अपनी घर की औरतों को बांध करके रखते हैं, उसी को पगहा कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है प्रत्यभिगान, पिशन, तोंद और पुआ। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 40 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यभिमान जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द है। पिशन जो होता है वो पिसण का होता है, पिसण। ठीक है, पिसण होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हाँ, तोंद, तो तोंद का तुंद होता है भाई, तुंद। ये सभी है, और पुआ का पूप होता है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल आपका क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। आर्तव, गांगेय, निपुणता, फेनिल। तो इसमें से क्या हो जाएगा भाई? 41 नंबर सवाल, निपुणता क्या है? एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण निपुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। इसमें विशेषण नहीं है, तो यही आपका विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण है। आर्तव जो होता है वो ऋतु का विशेषण है। ऋतु का हाँ विशेषण है आर्तव, और गांगेय जो होता है गंगा का है, और फेनिल जो है वो फेन का है। चलिए 42 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल क्या है? शहीद शब्द है, एक विशेष से एक विशेषण दोनों है, इसमें से कोई नहीं। 42 नंबर सवाल, शहीद शब्द जो है ना वो एक विशेषण होता है। शहीद क्या है? वो शहीद एक विशेषण है, इसका विशेष शहादत होता है। क्या होता है? शहादत, ध्यान में रखना है। और अगला 43 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल, आज तो लग ही रहा है कि पेपर छूट जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं सवाल 17। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में से कौन सा एक गलत है? विरुद्ध, विरोध, रौद्र, रुद्र, क्षुद, क्षोभ, वध्य, वध। 43 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो वध्य है, वध्य आपका एक विशेषण है। और विशेष से बताना, इधर विशेष से होना चाहिए, ये उल्टा लिख दिया गया है कि नहीं? ये उल्टा लिख दिया गया है। वध्य वध का होगा ना? हाँ ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विशेष विशेषण की युग्म में कौन सा एक गलत है? तो यही गलत है, यही गलत है आपका, और सभी सही है, तो यही गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। 44 नंबर सवाल, पेपर है भाई बहुत तगड़ा, छूट जाएगा, हमको लगता है छूट जाएगा आज पेपर हम लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण शब्द नहीं है। शक्तिमान, कुलीन, रूसी, क्रिया। इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। 44 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका क्रिया है ये विशेषण शब्द नहीं है, क्रियाशील विशेषण होता है। ठीक, क्रिया नहीं, सॉरी, इसमें से विशेषण नहीं है, तो क्रिया
आपका क्रिया तो विशेषण है, विशेषण शब्द नहीं है, नहीं क्रिया विशेष से होता है, सॉरी, क्रिया जो होता है वो विशेष से होता है, ठीक है, क्रिया विशेष से होता है और इसका जो विशेषण होता है वो क्रियाशील होता है, ठीक है, क्रियाशील, ठीक है, क्लियर है, डी ही होगा। 44 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों। 45 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल आपका क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, एक तरफ है वाक्य और दूसरी तरफ है विशेषण, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। गीदड़ के समान कायर, ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित है 45 नंबर में, गीदड़ के समान कायर हो तुम, ठीक है, सागर के समान गहरे हो तुम, ठीक है, केचुए के समान मंद गति है तुम्हारी, और सभी, केचुआ होता है कछुआ होता है भाई, कछुए के समान मंद गति, लेकिन केचुए के समान भी मंद गति होता है, तो सभी सुमेलित मान लेंगे हम। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल का आंसर डी है। 46 नंबर सवाल को देखेंगे, पेपर तो छूट ही जाएगा आज लग रहा है, 4-5 क्वेश्चन रह जाएगा भाई, छोड़ के तो नहीं जाना, 7 मिनट है। एक विशेष शब्द है, नुमाइश, दीवान, झक्की और कर्मठ। 46 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो विशेष है इसमें, नुमाइश एक विशेष है और नुमाइशी इसका विशेषण है, इसी में बड़ी की मात्रा लगा दो तो ये विशेषण हो जाएगा। दीवान एक जो है कैसा शब्द है, ये विशेषण शब्द है, दीवानी लगा दोगे तो ये एक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, दीवानी लगा दोगे, नहीं सॉरी, दीवान जो है विशेषण है और दीवानी लगा दोगे विशेष से हो जाएगा। झक्की आपका विशेषण है, झकना लगा दो, झकना, झकना का झक्की होता है विशेषण, ठीक है। चलिए आगे बढ़, कर्मठ का क्या होता है, कर्मठ का कर्म, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा, 47 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ध्यान देना है। तुम इधर आओ, वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, उपयुक्त सभी। 47 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का प्रयोग, तुम इधर आओ, इसमें भी क्रिया विशेषण है, वह यहाँ रहता है, इसमें भी क्रिया विशेषण है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, ये भी ठीक है, सभी है। आंसर क्या हो जाएगा 47 का, डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, अरे तुम्हारे कहने से हम गलत करके गोला भर के चले आएंगे क्या, गलत गोला नहीं भरेंगे, 5 मिनट बचा है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 2.5 रुपया एक अपूर्ण गणवाचक विशेषण है 48 नंबर में, ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, 2.5 रुपया एक अपूर्ण गणवाचक विशेषण है, हर एक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण है, शताब्दी वर्ष समुच्चय वादक है, 100 गुना बल आवृत्तिवाचक है, ना कि क्रमवाचक। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 49 नंबर सवाल देख लेते हैं। चारों भाई, 5 पांडव, 10 मित्र में प्रयुक्त विशेषण। 49 नंबर में हम खोजेंगे समुदायवाचक कहाँ है, ये मिल गया, तुरंत गोला भरे आगे निकल लिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। आज पेन फंस गई थी बीच में और थोड़ा लेट पहुंचे भी थे, घबरा के बीच में प्यास भी लग गई थी, पानी भी पिए, तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारा समय कम पड़ गया है। वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, तो वह आपका सर्वनामिक विशेषण है, कोई सुनने की इसमें आवश्यकता नहीं है, वह सर्वनाम है ना। चलिए 51 नंबर, निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, निर्निमेष, तो निर्निमेष युक्त कौन सा वाक्य है भाई, इसको कहा जाता है जिसके पास कोई आश्रय न हो, तो जिसके पास कोई आश्रय न हो उसको तो सर ने बताया था निराश्रित होता है, ठीक है। और निर्निमेष का बिना पलक झपकाए ही निर्निमेष होता है, जहां किसी बात का डर ना हो उसे क्या कहते हैं, निरापद कहते हैं, निरापद। और जिसके विषय में विवाद ना हो उसको निर्विवाद कहा जाता है, ठीक है, निर्विवाद। चलिए भाई 52 नंबर सवाल की तरफ सवाल बढ़ते हैं। 52 नंबर क्या है भाई, किसी को मारने की इच्छा, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, जिघासा, मुमुक्षु, अजात शत्रु, जिगीसा। 52 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जिघासा हो जाएगा। किसी को मारने की इच्छा, जिघासा, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। अजात शत्रु का मतलब जिसका शत्रु न जन्मा हो,
और जिज्ञासा का कहने का मतलब जीतने की इच्छा। 53 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 53 नंबर सवाल हमारा क्या है। हमारे पास 4 मिनट का समय शेष है, बस 4 मिनट का समय शेष है। जिसकी बाहें लंबी हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? उसको कहा जाता है दीर्घ बाहु। दीर्घ भाव का है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, बड़े पेट वाला, उसको लंबे उदर वाला। दुर्वाह मतलब एक ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, उसको दुर्वाह कहते हैं। लोकोत्तर उसको कहा जाता है लोक में प्रचलित वस्तुओं, जो लोक में, इस लोक में प्रचलित वस्तु है उससे बढ़कर, उससे आगे दूसरे लोक में लोकोत्तर कह जाता है। 54 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 54 नंबर सवाल हमारा क्या है? क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है ज्ञानेश्वर, ज्ञानेंद्र, ज्ञान पिपासा या फिर ज्ञानी। 54 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको ज्ञान पिपासा कहते हैं भाई, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। 55 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है? चंद्रहास। चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है? लंकेश रावण की तलवार, लंकेश रावण की तलवार, शिव का धनुष, दुर्गा की तलवार, श्री कृष्ण की तलवार। चंद्रहास शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो चंद्रहास जो है लंकेश रावण की तलवार को चंद्रहास कहा जाता है, और शिव के धनुष को पिनाक कहा जाता है, और श्री कृष्ण की तलवार को नंदक कहा जाता है, नंदक। चलिए आगे देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल आपका क्या हो जाएगा? 56 नंबर सवाल क्या है भाई? निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है वाक्यांश, दूसरी तरफ है एक शब्द। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? अभी भी 2 मिनट बचा हुआ है। चलिए देख लेते हैं भाई। 2 मिनट बचा हुआ है, हमारे पास सवाल बचे हैं 4। साथ काम करने वाला सहकर्मी कहलाता है। जिसका वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो वामाचारी कहलाता है। ठीक है। वाचस्पति कहलाता है। जिसका वाणी पर पूर्ण नियंत्रण हो उसको वाचस्पति कहा जाता है, वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति कहा जाता है। बाकी इसमें सभी सुमेलित हैं, एक ही नहीं सुमेलित है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। वामाचारी उसको कहते हैं सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत काम करने वाले को वामाचारी कहते हैं। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। 57 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। 1 मिनट बचा है भाई, छूट जाएगा पेपर। वह नायिका जिसका पति परदेश में है, वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है? प्रोषित पतिका। 57 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं प्रोषित पतिका। ठीक है, तो ए हो जाएगा। ठीक है। आगत पतिका मतलब वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो। प्रियमवदा मतलब वह नायिका जो प्रिय बोलती हो। 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल है, कभी भी घंटी बज सकती है। लग रहा है हमारा 2 सवाल छूट जाएगा। 50 नंबर, वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? सरल सवाल आ गया, समय नहीं लेंगे हम। 58 नंबर 50 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल देखना है ना। हाँ 58। लोमहर्षक। लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? लोमहर्षक जो देखने में सुंदर हो, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमड़ी के समान चालाक, हर्ष या विवाद से परे की सोच रखने वाला। 58 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, लोमहर्षक इसको कहा जाता है। ठीक है। और 59 नंबर सवाल का आंसर देख लेते हैं भाई। घंटी बज चुकी है। 2 सवाल है, लेकिन जो पेपर वो इकट्ठा करने वाले हैं वो थोड़ा दूर है हमसे, हमारा नंबर लास्ट में है। ठीक है। हाँ घंटी बज चुकी है, अब पेपर धीरे धीरे इकट्ठा कर रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, मैं फटाफट पढ़ रहा हूं। अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, गिरा हुआ पत्ता, जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त हो सके। 59 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरा हुआ पत्ता को अपर्ण कहते हैं। चलो 60 नंबर सवाल देख लेते हैं। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को क्या कहते हैं? वार्धक्य, जरासंधि, वयसंधि कोई नहीं। 60 नंबर सवाल का आंसर सी होगा। हम तब तक कि गुरुजी हमारे पास पहुंचे ही थे कि तब तक हम लोगों ने वयसंधि लगा दिया और हम 60 नंबर सवाल पूरे हो गए। और जैसे ही सर कॉपी लेने आए वैसे ही हमारी आंख खुल गई। आंख खुल गई का क्या मतलब है? कि हम लोग सपना देख रहे थे कि आज 11 फरवरी है कि नहीं? लेकिन सपने से यह सीख मिली कि ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है।
हम्म। आगे सीट थी, तुरंत छीन लिया। हाँ तो कैसे छीन लिया? कितना सही हुआ भाई बताओ। आज सीरीज देख लो, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। आज जो शाम को होगा उसको देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा इसका देख करके। मेरा तो हो गया था, आपका पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आज शाम को देखो क्या पेपर होगा। आज 8 बजे आना ना भूलें, अगर आ गए तो फिर नहीं आए तो पछताएंगे। हिंदी बहुत रॉन्ग हो रही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं गलती करना है भाई, रॉन्ग नहीं करना है, गलती नहीं करना है। 59 सही हुए कीर्ति के। सही बताओ कसम खा के। करंट की ही होगी, इसमें करंट नहीं लिखा है, देखो ये करंट ये लिखा है ना, ये करंट होगी क्लास। शुरुआत पहली क्लास देखिए, इसमें मैं सब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, इसमें 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। तो मार्क्स बूस्टर सीरीज में हम लोग शुरुआत करंट अफेयर से ही करेंगे, क्योंकि करंट हमारा चल रहा है, उसी को ही हम मार्क्स बूस्टर सीरीज बना दिए, उसमें से बॉक्सेस को काट करके। ठीक है। हाँ, तो बॉक्स जो थे, जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे बॉक्सेस मिलेंगे आपको। तो बॉक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत में भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं। ऐसे ही जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं। जब आप रमेश सिंह की किताब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उसमें भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो अब सब किताबों के बॉक्सेस को खंगाला जाएगा। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट रहेगा बॉक्सेस, वो हम लोग खींच लिया जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग इस सीरीज में जीएस भी करेंगे, इस सीरीज में हम लोग हिंदी भी करेंगे, और इस सीरीज में हम लोग करंट अफेयर भी करेंगे। सब तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, कुछ नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, आपको बताया था ना मैंने, एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे पास सब क्या है, हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। कंपाइलेशन भी खत्म हो गया है, एक कंपाइलेशन बचा है, वो भी इकोनॉमिक्स का। सब कंपाइलेशन मान लो खत्म हो गया, तो हमारे पास सुबह बताए थे, हमारे पास एक समय है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। जितने बजे पेपर होता है जीएस का, उतने बजे ही हम डेली एक पेपर करेंगे, डेली जीएस का भी हिंदी का भी। ध्यान से सुनना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सुबह इसमें हम लोग जीएस का डेली एक पेपर सॉल्व करेंगे, जैसे अभी आपने सॉल्व किया वैसे, उतना ही टाइम, उतने ही क्वेश्चन, उतने ही नंबर के, वैसा ही फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे। दूसरा, हम लोग जितने बजे हिंदी होता है 2 बजे से 3 बजे तक हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हिंदी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एक इंगेजमेंट हमारी हो गई है। तीसरा जो हमारे पास समय बचता है वो रात बजता है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, या 9:30 या 10 बजे तक मान लेते हैं। ठीक है, रात में जो हमारे पास तीसरा समय बचता है। अब इस तीसरे वाले समय में हम लोग कौन सी सीरीज करेंगे, मार्क्स बूस्टर सीरीज, जो भी आपको हमने दिखाया। इसमें हम लोग रैंडम टॉपिक उठाएंगे हर सब्जेक्ट से, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वही करेंगे। ठीक है,
ठीक है, ज्योग्राफी का 4 हुआ है, तो उसमें से अभी एक जो छोड़ा है ना वो इन्वायरमेंट का होगा, 2 इन्वायरमेंट का होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक्स का अभी बचा है एक, इकोनॉमिक्स का एक कंपाइलेशन बचा है, कल खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी का आपके पास एक कंपाइलेशन बचा है, वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। एनवायरमेंट का 2 ही हो पाएगा, क्योंकि ज्यादातर ज्योग्राफी में कवर हो गया है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे है, कल अगर मेरा मन किया तो मैं एनवायरमेंट की कंपाइलेशन को पूरा करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, करंट वगैरह सब हो ही गया है, इस दृष्टि के हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से अपना डेली लेके चलेंगे। डेली समझ लो आपका डेली पेपर देंगे, आरओ एरो का हिंदी भी होगा, जीएस भी होगा, एक ही दिन और उतने ही टाइम होगा। ठीक है, अरे होगा भाई, तुम परेशान मत हो रजत जी, होगा। थंबनेल बदल जाने से कुछ नहीं होता, परेशान मत होना। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो ये मार्क्स बूस्टर सीरीज है, ये चल जाएगी आपकी, आज से ही चल जाएगी। और वो शुरुआत करंट अफेयर की है, और वही बुक ही है, आई दृष्टि वाला। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आई दृष्टि की ये बुक ही है। बस उसमें चैप्टर रोज टॉपिक कंफ्यूजन भी हो रहा था, तो इस टाइप का अब चलेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले करंट अफेयर ही चल रहा है, जो उसी के आगे चलेगा, जो अब तक करंट अफेयर चला उसी के आगे चलेगा। बाकी हम लोग मार्क्स बूस्टर में जीएस के भी क्वेश्चन लेते रहेंगे, और हिंदी के भी क्वेश्चन लेते रहेंगे। बाकी डेली हमारा 2, जो जैसे आरओ का एग्जाम होता है वैसे होगा ही। ठीक है, ओहो, इसमें एक चीज तो लिखना भूल ही गए, रीजनिंग मैथ। चलो रीजनिंग मैथ का दूसरा एक बनाएंगे, रीजनिंग मैथ। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ बच रहा है ना आपका। चलिए ठीक है, इसके लिए भी सोचा जाएगा, सोचा जाए, निश्चित रूप से कराया जाएगा रीजनिंग मैथ भी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही चलेगा, रीजनिंग मैथ भी इसके साथ ही चलेगा, चाहे 2 क्लास उनको लेकिन रीजनिंग मैथ कोई और सर पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे पार्टी मंथन आईक्यू में भी होने वाली है भाई। चलिए, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।